एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ जो कि है सितंबर मंथ का रीडिंग, और ये आपके बर्थ डेट के वाइज हो रही है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। अपना बर्थ डेट के हिसाब से आप अपना फाइल चूज़ कर सकते हो और अपने रीडिंग को देख सकते हो। नाउ पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस के भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप उसके थ्रू भी जाइए। और मैं आज शूट कर रही हूँ, तो कल इवनिंग को मुझे एक चैनल मैसेज आया था कि 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन जो मैंने बनाया हुआ है, आप दूसरे वीडियोस भी फॉलो कर सकते हो जिसको आप रेगुलर बेसिस में देखते हो। अगर कोई रेफ़र नहीं करते तो ये वाला वीडियो तो मस्ट देखो और उसके हिसाब से एटलीस्ट एवरी डे करो। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है, शेड्यूल नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट 4 डेज़ अ वीक उसको करने की ट्राई करो। ये यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग्स है, तो जो लोग भी इसको कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर्ड हो नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ के लिए, इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1, 10, 19 या 28 में आता है, उन लोगों के लिए सितंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस या क्या हर्डल्स है, वो सारी चीज़ें हम एक ओवरव्यू के थ्रू देखेंगे। और शफलिंग मैंने पहले कर लिया था, ऑन कैमरा नहीं किया था, सो दैट कि हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्ट में ख़त्म हो जाए और हमें सही गाइडेंस भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर मिल जाए। ओके, सो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है, क्या है आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में। ओके, सो पाइल नंबर 1, सितंबर मंथ में आप हो सकता है कि कुछ डिसीशन में थोड़ा सा, यहाँ पे 2 की ऊर्जा है, ठीक है। 2 चीज़ों में, 2 डिसीशन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो इन सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में आपके पास 2 चॉइसेस अवेलेबल होगा या मल्टीपल चॉइसेस भी अवेलेबल हो सकता है यहाँ पे रिगार्डिंग आपके करियर, आपके पर्सनल लाइफ, आपके हिसाब से। मतलब आप जिस सिचुएशन में अभी हो, जिस सिचुएशन के वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये चीज़ें उसी के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी है, तो हम इसको स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि ये करियर के लिए है या फिर ये पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है या हेल्थ के रिलेटेड है, कौन से रिलेटेड है। ओके, सो एनीवेज यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी जो पिक हो रही है, दैट इज़ कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, पर यहाँ पे मैसेज और या गाइडेंस आपके लिए सितंबर मंथ के लिए यही है कि आप जो है प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, ये दोनों को ना बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। कुछ डिसीजन आप ज़्यादा प्रैक्टिकली ले लेते हो, तो कुछ डिसीजंस आप ज़्यादा इमोशनली ले लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाइब है कि आपको ना वो दोनों चीज़ों में है ना थोड़ा सा बैलेंसिंग ऐड करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क करिए। देखो, इंट्यूशन जो है वो बाय बर्थ सभी में होता है, एनर्जी है, हम भी एनर्जी से बने हुए हैं, तो एनर्जी में इंट्यूशन भी आती है। पर बात ये है कि हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, या हम कहीं ना कहीं वो दब गया है। आउटर इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, आउटसाइड में वर्क इतना ज़्यादा चल रहा है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं दब गया है। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने अंदर के साथ कनेक्ट होनी है, और यहाँ पे शैडो सेल्फ की भी वर्क चल रही है। सो ये भी हो सकता है कि सितंबर मंथ में कोई चीज़ आपके सामने आए जो कहीं ना कहीं आप ही के शैडो सेल्फ है, तो आपको थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है वो चीज़ों से। कोई ओल्ड पैटर्न, कोई ओल्ड थॉट, कोई ड्रामा, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होगा जो आपको ट्रिगर कर सकता है। कुछ टाइम के लिए आपको वो ट्रिगरिंग का फीलिंग्स दे सकता है कि नहीं, मैं यही नहीं हूँ, ये मैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से वैरी करता है। जैसे कोई सिचुएशन हमारे सामने होता है तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसा बिहेव नहीं करती,
पर एक्चुअली में आप वही बिहेव करते हो और आपको सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो चीज़ें पता है कि वो आपका नेचर है, पर कहीं ना कहीं आपने एक मुखौटा या फिर एक मास्क पहन लिया है और आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ट्रूथ को। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रूथ को एक्सेप्ट करो। और यहाँ पे मून की एनर्जी है और सितंबर मंथ में दो बार फुल मून भी जा चुका है, तो आपके लिए ना मून साइकिल्स बहुत स्पेसिफिक हो सकता है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में मून साइकिल्स में जो फुल मून न्यू मून आती है वहाँ पे आपके इमोशंस में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इमोशंस कभी आपके ऊपर हावी हो सकता है, कभी आप खुश फील करोगे तो कभी आप इमोशनल फील करोगे, एंड दैट्स फाइन। वहाँ पे कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सितंबर मंथ में फाइनेंशियली आप थोड़ा सा हम्बल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, फाइनेंशियली भी, और नेचर वाइज भी आप थोड़ा सा हम्बल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो सकता है कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा बैक स्टेप ले लो, मतलब बैक गियर ले लो, मतलब कुछ चीज़ों में आप शायद यहाँ पे डिसीजन ना ले पाओ उतना, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए ना वो सही होगा सितंबर मंथ में। अगर आपने थोड़ा सा डिसीजन लेने में भी थोड़ा सा डिले किया तो कोई बात नहीं है, डिले करो बट सही डिसीजन लो, क्योंकि यहाँ पे भी विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स जो बॉटम ऑफ द डेक में आया था वो भी वही बात करती है ना कि आप जो है अपना रिज़ल्ट की बात, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप जो है अपना वर्क कर लिया है, अब उसका असेसमेंट चल रही है कि आपने कैसा वर्क किया है क्या है। और यहाँ पे विथ इनोसेंस भी वही आ रही है कि आप जो है बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे इनोसेंस की वाइब आई थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने इनर सेल्फ, जो आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, रैदर दैन कि कंपटीशन में हिस्सा लो या फिर बहुत ज़्यादा डिसीजन लेना स्टार्ट कर दो अपने लाइफ का, भागम भागी कर दो, उससे ज़्यादा आप थोड़ा सा सेफली प्ले करना पसंद करोगे सितंबर मंथ में, और थोड़ा सा रेस्ट एंड रिपेयर भी मोड में आप जा सकते हैं। इट इज़ गुड साइन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस भी है, यहाँ पे 1 का भी कार्ड है, यहाँ पे कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है और स्किज़ोफ्रेनिया का भी कार्ड है। तो ये टोटल ही बात करती है बैलेंसिंग की, थॉट प्रोसेस की। आप जो इतना टाइम से थॉट प्रोसेस में स्ट्रगल कर रहे थे ना आपके लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं एंड होने के लिए जा रहा है। और आप एंड मतलब चीज़ें अभी फ़िलहाल सितंबर मंथ में पूरा अनफोल्ड नहीं होगा, कुछ चीज़ें अननोन रहेगा, तभी आपके लिए बेटर है। इसीलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए टाइम लो, और यूनिवर्स को टाइम दो चीज़ें अनफोल्ड करने के लिए। थोड़ा सा अननोन के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट करो, मतलब जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और क्या हो रहा है वो चीज़ें जब आप फेस करोगे उसको तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही गाइडेंसेस है आपके लिए। सितंबर मंथ ट्रस्ट का महीना है और सितंबर मंथ वेट का महीना है। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है और आपको यहाँ पे वेट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कुछ डिसीशंस, अगर आपको मेजर लाइफ डिसीशंस है, वहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाओ और यूनिवर्सल एनर्जी पे ट्रस्ट करना सीखो, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। आपको आपका एग्जिस्टेंस का पता चलेगा, आपको अपने ट्रू सेल्फ, अपने सोल पर्पस, अपने अर्थ मिशन के बारे में पता चलेगा। एक होता है ना कि हम ये जो रीबर्थ की एनर्जी में कर्मा फेस करते हैं, और ये रीबर्थ की एनर्जी में ही हम आते जाते रहते हैं, मतलब बर्न हुए, कुछ काम किया, कुछ ब्लेसिंग्स ऐड किया अपने लाइफ में, कुछ कर्मा क्रिएट किया, उसको सेटल करने के लिए फिर से रीबर्थ कर रहे हैं हम। एक बार डेथ हो गया फिर से और एक हमारा सोल जर्नी चलता रहता है। अब पिछले बहुत पता नहीं कितने सालों से, कितने टाइम से ये सोल जर्नी चल रही है, कितना बॉडी ये सोल जो है वो चेंज करके अभी आके यहाँ पहुँचा है। तो इस बॉडी को और इस लाइफ को ऐसे ही जाने मत दो, ऐसे ही वेस्ट मत करो। इसका रियलाइजेशन आपको सितंबर मंथ में होगा कि ये जो अननेसेसरी या अनवांटेड थॉट चल रही है ना बाहर की दुनिया में, वहाँ से आप ब्रेक डाउन लोगे और थोड़ा सा अंदर की वर्ल्ड की तरफ आप जाओगे, और वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कर्मा का बिलीव क्या है, कर्मा होता क्या है,
आप इस लाइफ में क्यों आए हो, इससे पहले आप किस तरह से डील कर चुके हो सब चीज़ों को, ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर अराइज होगा कहीं ना कहीं कि हु एम आई, व्हाई आई एम हियर। और बेसिकली आपका एग्जिस्टेंस, आप यहाँ पे क्यों हो, कॉन्शियस लेवल में, सबकॉन्शियस लेवल में आप अपने आप को क्वेश्चनिंग पूछते रहोगे कि अभी तक जो मैंने किया वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग था, और क्या करनी है, मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। वो चीज़ें अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे वैसे वैसे चीज़ें अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसके बारे में पता चल जाएगा कि आत्मन और ब्रह्मन, मतलब जो वन सेल्फ है, जो हम हैं, हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, और जो एक हायर पावर सोल है जिसके सोर्स से हम आए हुए हैं। हमारा अल्टीमेट गोल वही है कि वहाँ पे जाके हमें फिर से रेस्ट लेना है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट था वो सारा क्लोज हो चुका है। अब देर इज़ नथिंग टू डू इन दिस अर्थ, मतलब हमारा कोई अर्थ मिशन नहीं है, कोई सोल पर्पस नहीं है, कोई कार्मिक्स नहीं है, बैगेजेस नहीं है। तो हमें एट द एंड जितनी भी लाइफ आपको लेनी है ले लो, उसके बाद एट द एंड आपको सोर्स के साथ ही कनेक्ट होना है। इस चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज बढ़ेगा आपका, और इस चीज़ के ऊपर आप और ज़्यादा स्टडी करोगे। तो इस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और कुछ मेजर डिसीजन है तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि चीज़ें संभलेगी, चीज़ें सही डायरेक्शन में जाएगी, उसको टाइम देना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, लाइक शेयर करो दूसरों के साथ, ताकि दूसरों के लाइफ में भी लाइट आए, उजाला आए, ट्रूथ आए। एंड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मैंने इंट्रो में भी बोला था कि आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 2, 11, 20 या 29 में आता है, ये रीडिंग उनके लिए है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड वाव। ओके, सो ये बेसिकली रिवर्स में आया हुआ है लवर्स कार्ड, बट यस मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी, और मैं सारे कार्ड्स एक बार चेक कर, लेटिंग गो एंड लेजीनेस एंड experiencing, so and not the right time. Okay, so first of all मैं आपको एक यहाँ पे एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट 69 बन रही है, एक यहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस आ रही है लाइफ में, और बिल्कुल ब्यूटीफुल 69 यहाँ पे बन रही है। ये 6 का कार्ड है एंड ये 9 का कार्ड है। यस, सो 69 यहाँ पे बन रही है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है मैसेज। ओके, सो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पे कि सितंबर मंथ में आप बेसिकली अपने अलाइनमेंट पे एकदम आने वाले हो। अगेन इट इज़ नॉट मैसेज फॉर एवरीवन, यस दिस इज़ कलेक्टिव एनर्जी, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए अभी काम चल रहा है, बट मेजॉरिटी यहाँ पे जो है इमोशनली बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहे हो। पॉसिबल है कि आप लोगों के लिए आपका जो ड्रीम लाइफ पार्टनर है वो मैनिफेस्ट हो रही है। मैरिज यहाँ पे हो सकती है बहुत लोगों की, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स है। तो अल्टीमेटली आप जो बोलते हैं ना एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, वैसे सोल्स एक दूसरे के सामने आने वाले हैं, और यू विल बी वेरी मच हैप्पी एक्चुअली इन सितंबर मंथ। सो यहाँ पे लवर्स का रिवर्स में आना यहाँ पे बहुत मुझे ऐसे फील आ रहा है इसको देख के कि थोड़े लोग यहाँ पे सरेंडर की मोड में हैं। इससे पहले बेसिकली आप लोगों को बहुत आपने बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस टेक्निक कर लिया है, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो चुके हो, बहुत सारे एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो चुके हो, एंड आप बेसिकली इससे पहले
सितंबर से पहले आप बहुत मेहनत कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको सही पार्टनर मिल जाए या आपके लव लाइफ में सही हो जाए। और यहाँ पे ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है मुझे, स्पेसिफिकली लव को लेके। और लव एक ऐसा वर्ड है ना, इसको अब कैसे डिस्क्राइब करूँ, मतलब सारा कुछ ही लव है। जो क्रिएट भी किया गया हुआ है ना, जो क्रिएटर इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, यूनिवर्स को क्रिएट किया है ना, वहाँ पे भी सिर्फ लव ही लव है। चारों तरफ लाइट एंड लव, इसी को ही दिया गया हुआ है। उसके अंदर हम अपनी जो विकारता है, लाइक वो 5 विकार में तो आता है ना, लोभ मोह माया, ये सारी चीज़ें, जेलसी हो गया, हेट्रेट हो गया, वो सारी चीज़ें हम अपने विकारों की वजह से उसमें ऐड करते रहते हैं, या हम हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से यहाँ पे ऐड करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में जाएंगे सितंबर मंथ में, और आप लोग वो एनर्जी से निकल रहे हो जहाँ पे आप अपने से एफर्ट पुट ऑन कर रहे थे कि मुझे मैनिफेस्टेशन करनी, मुझे अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढनी, मुझे अपने रिलेशनशिप में, अगर मैरिड हो अनमैरिड हो बट रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे एफ़र्ट्स पुट ऑन करनी है। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना ट्रबल आ रही है लाइफ में, क्यों एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो वो सारे थॉट्स में से ना अब बाहर आ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को सरेंडर करो, जिसके वजह से आप एक बैलेंसिंग की एनर्जी में जा रहे हो। जब आप सरेंडर करते हो, इट मीन्स कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो, यूनिवर्सल प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो। और जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो, इन रिटर्न यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देता है। और यही यूनिवर्स का गिफ्ट्स होता है कि वो आपको, उसने समझ लिया कि आप अभी सरेंडर के मोड में हो, और आप डिवाइन टाइमिंग में बिलीव करते हो, आप डिवाइन प्रोसेस पे बिलीव करते हो। तो अभी देयर इज़ नो सच लेसन, अभी कुछ लेसन देने के लिए है नहीं। जब आपको कुछ लेसन देना होता है तभी यूनिवर्स आपको तोड़ता है, मरोड़ता है, आपको मतलब आपको आग में डालता है, तो तब जाके आप पे शेप आता है। आप जब सौरों वाला फीलिंग में जाओगे, जब डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करोगे, जब लाइफ में प्रॉब्लम सिचुएशन फेस करोगे, तभी आप एक लिमिटेड माइंडसेट से निकल के बड़ा वाला सोचोगे, या फिर जो यूनिवर्स ने आपको जिसके वजह से यहाँ पे भेजा है उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं आप बेसिकली बैलेंसिंग एनर्जी में जा रहे हो। अब आप ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन डिवाइन टाइमिंग। बस आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट कर रहे हो और फोकस कर रहे हो। और यहाँ पे ये भी ऊर्जा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग में जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो करना चाहिए आपको। यही आपके लिए मैसेज है। इमोशनली आपको जो भी पास्ट का लाइफ का ट्रॉमास वगैरह रह चुका है, वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि आप बेसिकली सारी चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, तो यहाँ पे भी वही ऊर्जा है कि आप बिल्कुल अपने इमोशनल ट्रॉमास, या फिर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, जो भी है था या फिर अभी भी चल रहा है, वो सारी चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, और आप माफ़ कर रहे हो। बेसिकली आप लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, और अपने एक्सपीरियंसेस से आप सीख रहे हो कि किस तरह से ऋतु जो है, सीज़न जो है, वो किस तरह से चेंज होता है, ऋतु किस तरह से बदलता है, किस तरह से चीज़ें पतझड़ से होके फिर से न्यू लीफ आती है वो पेड़ में। पेड़ जो है वो, अगर पेड़ को पता चल गया कि हाँ ये फ्रूट या फिर ये लीफ जो है उसको अभी छोड़ना ही, मतलब उसका टाइम हो गया है, अब वो मेरे पास नहीं रह सकता, तो वो उसको छोड़ देता है, डिवाइन पे ट्रस्ट करता है और वो लेट गो कर लेता है। और आप भी वही प्रोसेसिंग में हो सितंबर मंथ में। थोड़े एनर्जीज़ यहाँ पे चीज़ें एक्सपीरियंस करेगी, और एक्सपीरियंस के बाद लेट गो करेगी। थोड़ी एनर्जीज़ यहाँ पे लेट गो के बाद ट्रैवलिंग में, एन्जॉयमेंट में, फ़न की एनर्जी में एंटर होगी। और यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की भी ऊर्जा है, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि वो अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होता है उसके साथ कनेक्ट हो सके, या फिर कोई टैरो कार्ड रीडर हो गया, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, किसी ना किसी ऑकल्ट साइंस फील्ड वालों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी बेसिकली कि नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। और यहाँ पे भी हर्मिट के साथ भी वही आ रही है कि आप खुद से अपना नॉलेज भी बढ़ा रहे हो, और यहाँ पे आपके लिए लोग भी अवेलेबल हैं जो आपको अपने इनर विजडम या फिर इनर नॉलेज को
इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है कि आप लोग यहाँ पे लेट गो करना सीखोगे, एक्सपीरियंस करोगे बहुत सारी चीज़ों को और लर्निंग लेसन्स को डिस्क्राइब करोगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आप लोग स्टडीज़ में और भी ज़्यादा डेप्थ में जाओगे। नॉट ओनली सिलेबस वाला स्टडी नहीं है या फिर सिर्फ पढ़ाई वाला स्टडी नहीं है जो आपको दिया जाता है, बुक्स में ही इतना ही पढ़ना है, नहीं, आप लाइफ के लेसन्स में बहुत डीप में जाने वाले हो। इसके ही साथ जो नॉट द राइट टाइमिंग है, तो इसका मुझे एक कार्ड और लेना है कि नॉट द राइट टाइमिंग। अब इसको हम नॉट द राइट टाइमिंग मतलब क्या है, मुझे एक जो चैनल मैसेजेस आ रहा था नॉट द राइट टाइम मतलब यहाँ पे अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कोई टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप स्टबर्न होके बैठे हो रैदर देन कि लेटिंग गो करना, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपको स्टबर्न होके बैठना है। नो तो यहाँ पे अगर कुछ लोगों का कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा है ना, उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली आंसर है नॉट फॉर एवरीवन, नॉट द राइट टाइमिंग और नो है यहाँ पे। तो कुछ लोगों ने अगर रिलेशनशिप में कोई मैसेज कोई क्वेश्चन पूछा, स्पेसिफिकली मुझे रिलेशनशिप सुनाई दिया, अगर कोई रिलेशनशिप को लेके कोई क्वेश्चन पूछा है तो प्लीज़ वेट, और यहाँ पे नो आंसर आ रहा है तो इसको एक्सेप्ट करो। एंजल के साथ कनेक्ट हो जाओ, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, वो आपको गाइड करेंगे। और यस तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यस मैं इसको फिर से बोलना चाहूँगी कि दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये जो नॉट द राइट टाइमिंग और नो का है वो नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है जैसे लेटिंग गो, आप मैंने बोला कि लेट गो आपको करनी है, फॉरगिव आपको करनी है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि यस आपको स्टबर्न नहीं होना है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टबर्न और टू फील द गिल्ट। आपका पास्ट की वजह से कोई गिल्ट फील करना या फिर स्टबर्न फील करना, अपने आप को नीचा दिखाना, वो सारी चीज़ों का ये राइट टाइमिंग नहीं है। उसके ऊपर काम करना है आपको। और कुछ लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है नॉट द राइट टाइमिंग, वेट करने के लिए भी आंसर है, नो भी आंसर है। तो प्लीज़ आप सितंबर मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहो अपने थॉट्स को लेके कि आप क्या पूछ रहे हो, वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो थोड़ा सा एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ, एंजल गाइडेंस लो, वहाँ से आपको अच्छे से गाइड मिलेगा। नाउ यस तो आप पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम में और मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30th डेट में आता है किसी भी मंथ का, ये रीडिंग उनके लिए है। तो सितंबर मंथ में बेसिकली आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स। ओके सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में बेसिकली आप अपने पावर में आ रहे हो, आप अपने से ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब अपना जो बाउंड्री है, जो दायरा है जिस पे आप पहले, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, वैसे हम बोलते हैं कि मेंढक जो एक कुएं में रहता है उसको वही दुनिया लगती है और उससे परे उसको नहीं पता दुनिया क्या होता है, जबकि दुनिया कुएं में नहीं होता। जो कुएं से बाहर है उसको पता है कि दुनिया कितना बड़ा है। सिमिलरली आपका जो एक दुनिया बन गया था इतने ही बाउंड्रीज़ के अंदर, वो बाउंड्री कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है और आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। क्योंकि कंफर्ट ज़ोन से हम बाहर नहीं निकलते हैं तो हम रिस्क नहीं ले पाते, कंफर्ट ज़ोन में ही रहते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आगे और क्या चीज़ें हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करनी है। हम लाइफ का एडवेंचर को ही मिस कर लेते हैं कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम सेफ़ प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप
सेफ प्ले नहीं कर रहे हो, यहाँ पे अपने माइंड से ज़्यादा आप सोच रहे हो, एडवेंचर हो रहे हो, बोल्ड एनर्जी में जा रहे हो। बोल्ड इन द सेंस कि आप दुनिया की फ़िक्र अब कम कर रहे हो और अपनी फ़िक्र ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि आपने इतना सारा जर्नी, इतना सारा अप्स एंड डाउन्स देख लिया है। नाउ इट्स टाइम कि आप एक फ़ेज़ में हो जहाँ पे आप हील होने के बाद अपने आप को एक अलग रूप में देखना चाहते हो, या फिर अपने आप को आप जैसे हो उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो बेसिकली आप सितंबर मंथ में आप अपने आप को, आप जैसे भी हो, जितना भी आपका कद है, जितना भी आपका हाइट है, जितना भी आपका वेट है, जितना भी आपका दिमाग है, जितना भी आपका मनी है, वो सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज़ इट इज़, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और इसी के साथ ही आप कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हो, पर अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी की कमी थी इससे पहले। अगर आपने इससे पहले भी कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें पोस्टपोन होती गई या फिर वो चीज़ें हो नहीं रही थी जिस तरह से आप इमेजिन कर रहे थे। सो नाउ इट्स टाइम कि सितंबर मंथ में आप कुछ नया करो। और यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का उल्टा आना, मतलब रिवर्स में आना भी वही शो करता है कि आप अपने प्लानिंग पे वर्क कर रहे हो, पर इसके साथ ही आप ना इससे पहले प्लानिंग में बहुत वर्क कर चुके हो। अपने प्लानिंग में हो सकता है कि आप नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना आपका हॉबी हो, या फिर नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करना, पर वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई जैसे आप चाहते थे। आपका स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग वो सही नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है आप प्लानिंग कर रहे हो, बट उसको सरेंडर भी कर रहे हो कि जो भी यूनिवर्स चाहेगा उसी तरह से होगा चीज़ें। तो आप कहीं ना कहीं गोइंग विद द फ्लो या फिर ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो सितंबर मंथ में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, क्योंकि एक होता है ना, इवन स्किज़ोफ्रेनिया को भी देख के मुझे ये आई थिंक पाइल नंबर 1 में भी आया था कि आपका दिमाग, ये दोनों भी मुझे सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे कैरी करते हुए लग रहा है कि एक में ऐसे आप बोल सकते हो कि आप बहुत सोच रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहे हो, या ये करूँ या वो करूँ, या दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो, या मल्टीपल चीज़ों में कंफ्यूज हो, क्या करने से मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और एक जगह पे आके आपने पूरा गेम पलट दिया। आप अभी अलर्ट तो हो, पर आप एंजॉय भी कर रहे हो प्रोसेस को, जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और ये गोइंग विद द फ्लो ही इसको भी दिखाता है। और अगर कुछ लोग अभी भी दिमागी वो जो एक ट्रॉमा होता है कि मतलब एक पैटर्न बन जाता है दिमाग में कि मैं क्या करूं, मतलब थोड़ा आगे जाते हो तो थोड़ा पीछे भी आ जाते हो। अगर वैसे चल रहा है कंडीशन, तो वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि आप अलर्ट रहो, पर गोइंग विद द फ्लो भी चलो, मतलब थोड़ा सा सरेंडर के मोड पे आ जाओ। क्योंकि वैसे भी आप इतना जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, अपने दिमागी लेवल पे इतना जो स्ट्रगल कर रहे हो, उतनी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप कुछ भी करो, होगा वही जो यूनिवर्स चाहता है, जो यूनिवर्स का प्लान है। और आपका दिमाग इतना ही सोच सकता है, जैसे कोई कमेंडक बोला ना, उस तरह से आपका दिमाग था कि नहीं, इतना ही मेरे लिए सही है, इससे ज़्यादा मेरे लिए सही नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इतना सारा अप्स एंड डाउन, इतना सारा मूवमेंट आपको दिखाया, इतना सारा लर्निंग्स दिया। नाउ इट्स टाइम कि आप थोड़ा सा अपने आप को लूज़ कर लो। जो चीज़ें आपके लाइफ में मैटर नहीं करती, उस चीज़ों को थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो में डाल दो, मतलब चीज़ें यूनिवर्स के हाथों में दे दो, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। और यहाँ पे आपका इमोशनली भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है, क्योंकि इसके स्टार कार्ड के साथ ही यहाँ पे ईस ऑफ कप्स भी बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है। सो ईस ऑफ द कप्स के साथ आप कहीं ना कहीं इमोशनली मतलब जो चीज़ें आपके पास आ रही है ना, जो आपको इमोशनली हैप्पीनेस दे रही है, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। सो विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। मतलब आप जो पीस अपने लाइफ में चाहते हो, या जो इमोशनल बैलेंसिंग अपने लाइफ में चाहते हो, वो यूनिवर्स आपको दे रहा है, और आप यहाँ पे रिसीविंग मोड में हो, आप रिसीव करना चाहते हो। इसीलिए यहाँ पे
एक जगह पे एक जो पैटर्न आपका बन चुका था वो आप ब्रेक कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर यस, यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के साथ आपको समझ में आया कि लाइफ जो है बहुत सारे लेयर्स को लेके होता है, बहुत सारे कलर्स इसमें होता है। एक ही कलर का लाइफ नहीं हो सकता, ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, लाइफ बहुत कलरफुल है। और अगर कभी ब्लैक फेस देखा तो कभी वाइट फेस भी देख सकते हो, कभी मतलब आपका कलर रेनबो वाला कलर भी आपके लाइफ में आएगा। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आप कर चुके हो और उसको एक पॉजिटिव सेंस में आप ले रहे हो अभी, पहले तो नहीं ले रहे थे, पर सितंबर मंथ से यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप पॉजिटिव बहुत हो रहे हो। बी असर्टिव। यस, आप अपने हाथों में अपना लाइफ का, अपने डिसीशंस का कमांड ले रहे हो। बेसिकली यहाँ पे आपने अपने फेस पे जो एक डबल लेयर या फिर एक बॉडी में जैसे होता है ना, सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो हम कोट्स और स्वेटर्स ये सब चीज़ें हम ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें ठंडी ना लगे। सिमिलरली सीजन्स के हिसाब से जिस तरह से हम अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो पैटर्न बन चुका था कि आप अपना थिंकिंग पैटर्न का जो कॉस्ट्यूम है वो बार बार चेंज करते रहते हो। आप एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली नहीं सोच सकते, या एक ही पॉजिटिव वे में कॉन्स्टेंटली नहीं सोच सकते, या फिर आप जो क्या बोलते हैं उसको, तो चेंजिंग स्प्लिट पर्सनालिटी होता है ना, लाइक इसके सामने एक उसके सामने, नेगेटिवली नहीं बोल रही हूँ बट अगेन आप सेफ प्ले कर रहे हो ना, तो सेफ प्ले के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अगर ये सही है तो ठीक है, यहाँ पे वो एक कहावत है, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी जो हवा जहाँ पे नाव वहाँ पे, वो बोलते हैं ना, तो उस तरह से आपका पर्सनैलिटी बन गया था। तो यहाँ पे आप जो है, स्टार कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप जो है अपना ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आप बिल्कुल आप अभी जो है किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रू सेल्फ जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। इवन फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप जैसे हो बहुत सही हो, इसीलिए आपको अभी किसी की परवाह नहीं है। तो यही बोल रही है एंजल भी कि बहुत सही डिसीजन है, और इसी के साथ ही आपको रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए भी बोला जा रहा है। और इसके नीचे इंट्यूशन का भी कार्ड है, सो आपका इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, और आपके लाइफ में पीस ऐड हो रही है, आपके लाइफ में फ्रीडम ऐड हो रही है, और ये चीज़ें आपने खुद से डिमांड किया हुआ है, इसीलिए वो चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। सो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो। और अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए, पर्सनल सेशन बुकिंग सिर्फ टैरो के लिए नहीं, अदर सेशंस के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, या मुझे मेल भी कर सकते हो। सो बाकी सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस के भी लिंक्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 डेट में आता है किसी भी मंथ का, उन लोगों के लिए सितंबर 2023 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस हैं। ओके, ओके, सो पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए पहला मैसेज गाइडेंस जो है यहाँ पे फ्रॉम यूनिवर्स की, थोड़ा आप जो है सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में या फिर अगस्त के एंड आते आते आप कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। वो फिज़िकली हो सकता है, कहीं पे मूव कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क के रिलेटेड कहीं पे मूव कर रहे हो, या पर्सनल लाइफ रिलेटेड लाइक घर शिफ्ट कर रहे हो कहीं पे, या फिर रिलेशनशिप में कोई चेंजेस, आप पैटर्न कोई चेंजेस कर रहे हो यहाँ पे जो आपको अभी तक इमोशनली हैप्पीनेस नहीं दे रहा था। कुछ लोग लिटरली यहाँ पे रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे थॉट प्रोसेस वाइज रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है। सारा ही बहुत ही गुड साइन है।
पर यहाँ पे एक चैनल मैसेज ये आ रहा है कि ये जो प्रोसेस आपके लाइफ में चल रहा था पिछले कुछ दिनों से या सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में भी चल सकता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम सेल्फ रियलाइजेशन। आपको अपने लाइफ में कुछ सोल पर्पस के लिए यहाँ पे भेजा गया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप बस यहाँ पे पैदा हुए हो फिर डेथ का प्रोसेस होगा, फिर रीबर्थ का प्रोसेस होगा, फिर से लाइफ चलेगी, फिर से डेथ होगा, फिर से रीबर्थ होगा। दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। अब ये मैसेज आई थिंक मैंने और एक पाइल में भी दिया था, पाइल नंबर 1 2 समवेयर, मुझे याद नहीं है। बट ये प्रोसेस जो है ना, दिस इज़ नॉट द फाइनल प्रोसेस। फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये है कि जो सोर्स से हम आए हुए हैं वही सोर्स में रिटर्न जाना है हमको एक दिन। दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी और अल्टीमेट ट्रूथ। रीबर्थ का सीक्वेंस हमारे लाइफ में क्यों होता है? क्योंकि हमने एक लाइफ में पता नहीं कितना लाइफ हम जी के आज के लाइफ में आ चुके हैं। और ये सेम मैसेज मैंने वहाँ पे भी दिया था कि आपको ह्यूमन लाइफ मिला है, इट मीन्स समथिंग इज़ देयर। मतलब आपको बुद्धि दिया गया है, आपको ज्ञान दिया गया है, आपको पावर दिया गया है, कुछ तो होगा उसके पीछे। आप ही का कर्मा होगा, आपका प्रारब्ध होगा। तो ये जो ह्यूमन लाइफ का जो बर्थ रीबर्थ का जो साइकिल होता है ना, जहाँ पे हम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कर्मा क्रिएट करते हैं, कर्मा रिलीज़ करते हैं, ये सारा एक प्रोसेस होता है। जब आपका ब्लेसिंग्स अकाउंट बढ़ जाता है, कर्मा अकाउंट घट जाता है, बैलेंसिंग में आ जाता है, ज़ीरो हो जाता है, देयर इज़ नो सोल पर्पस, देयर इज़ नो सोल मिशन, उस टाइम में जब अर्थ में या यूनिवर्स में आपकी ज़रूरत नहीं होती, अर्थ में आपकी सोल की कोई ज़रूरत नहीं होती, कार्मिक अकाउंट्स डेड हो जाते हैं, उस टाइम में आप जो है फाइनल डेस्टिनेशन या फिर सोर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो फाइनली। तो उसको पीस बोलते हैं। तो यहाँ पे है ना, आप कहीं ना कहीं उस ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट के साथ आप कनेक्ट होगे। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है विच इज़ पता नहीं कितने लोगों के साथ ये कनेक्ट होगा। अभी तक जो चल रहा था, अभी तक आपका कार्मिक अकाउंट चल रहा था, अभी भी आगे भी चलेगा। देखो, कार्मिक अकाउंट जो है वो क्लोज़ नहीं होता। कार्मिक आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है, गुड बैड एवरीथिंग विल कैलकुलेट। तो यहाँ पे जो भी चल रहा था, और एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी यहाँ पे चल सकती है कुछ लोगों की। अब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यूनिवर्स आपको बार बार चीज़ें सिखाता है। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते करते आपके लाइफ में चेंजेस आएगा। यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो और कुछ लोग खुद ही वो गुरु के पोजीशन में जा रहे हो। आप अपना नॉलेज विजडम दूसरों के साथ शेयर करोगे। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस है कि आप कल्चरली एक्सप्लोर करोगे। हो सकता है कि आप बहुत सारे डिफरेंट सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडी कर सकते हो, या फिर प्रैक्टिकली आप कहीं पे जाके डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, लैंग्वेज सीख सकते हो। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस से लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। नाउ आप जो है, आपका काम ही यही है कि चेंज को एक्सेप्ट करना, लोगों की लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट कराना, लोगों के लिए सल्यूशंस प्रोवाइड करना। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैकग्राउंड में चल रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें चल रही है। सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इज़ ऑल अबाउट मूविंग टूवर्ड्स समथिंग बेटर। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप से आप डायरेक्टली हेरोफेंट की तरफ आ रहे हो। मतलब आपका इमोशनली आप बिल्कुल चेंज होते जा रहे हो। आप बिल्कुल एक चेंज लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो चेंज लाइफ आपके लिए बैकग्राउंड में बन रही थी, जो कि आप सितंबर मंथ में उसको विटनेस करोगे। और यहाँ पे जब मैंने चेंज बोला ना, यहाँ पे भी 5 नंबर है, और मैंने जब चेंज बोला तो मैंने देखा वही नंबर कि 555 भी यहाँ पे आ रहा है। 555 एक स्ट्रॉन्ग एंजल मैसेज कैरी करता है, वो चेंज को ही कैरी करता है। नाउ 2 ऑफ कप्स भी वही शो करता है यहाँ पे कि आपका रिलेशनशिप में भी बेटरमेंट आ रही है, चेंज हो रही है। जो एनर्जी जो दोनों में है ना, अभी वो चीज़ें दोनों में बैलेंसिंग की पोजीशन में आ रही है।
आप दोनों में कुछ कर्मास थे जो ब्रेक होते होते अभी फ़िलहाल उसमें शायद बहुत रिड्यूस हो चुका है कार्मिक अकाउंट, और यहाँ पे थोड़ा सा पीस ऐड हो रही है लाइफ में, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड हो रही है। मतलब जिस तरह से आप अपने डायरेक्शन को चेंज करोगे उसी तरह से आपका पार्टनर भी यहाँ पे चेंज होता रहेगा, और आप दोनों जो है एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे यूनिवर्स का भी सपोर्ट है कि आप दोनों एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी में आ सकते हो। पर्टिकुलरली यहाँ पे एक मैसेज है फॉर सम स्पेसिफिक ग्रुप पीपल कि सितंबर मंथ में हो सकता है एक पर्टिकुलरली कोई डे, कोई डेट, कोई आवर्स, कोई एक पर्टिकुलर डेट में आप अगर अवेयर होगे तभी आपको समझ में आएगा। पर्टिकुलरली कोई एक दिन में या कुछ एक टाइम फ्रेम के अंदर सितंबर मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि आप और अपने पार्टनर दोनों दो नहीं हो, इट्स लाइक वन सोल, टू बॉडी एंड वन सोल। वो जो सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट होता है या ट्विन फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे। ये सितंबर मंथ में कभी भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये मैसेजेस है, सभी के लिए नहीं है। अगेन अगर आप अवेयर होगे तभी। सो इसके साथ ही यहाँ पे मैसेज ये भी है कि बहुत सारे लोगों का 8 ऑफ स्वर्ड्स और सौरों के साथ मुझे सेम फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का ना जैसे क्वांटम जंप होता है ना, वो क्वांटम जंप यहाँ पे हो रही है सितंबर मंथ में। और यहाँ पे भी 9 की ऊर्जा है। तो सितंबर मंथ में आप लोग बहुत लकी हो या बहुत ब्लेस्ड आप अपने आप को फील करोगे। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आप एक पर्सनालिटी में थे और वो पर्सनालिटी सडनली रातों रात चेंज हो गया। भले ही वो रातों रात चेंज नहीं हुआ है, बिकॉज रातों रात कुछ भी चेंज नहीं होता, पर आपका दिमाग में ना कुछ चेंजेस आप नोटिस करोगे बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ इंसिडेंट हो सितंबर मंथ में, उसकी वजह से आप है ना सडनली चेंज हो जाओ। और वो चेंज बहुत पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअलिटी के और करीब लेके जा रहा है, और करीब लेके जा रहा है। और सितंबर मंथ में यहाँ पे न्यू विज़न्स आप सेट कर सकते हो। अगर आप न्यू चीज़ें कुछ करना चाहते हो करियर में स्पेसिफिकली, तो उसको करो बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड सितंबर मंथ में जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो भी, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी जीत की ऊर्जा आ रही है, यहाँ पे भी अबंडेंस की ऊर्जा आ रही है कि आप अपने जो अभी तक का जो सफ़र है, जहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को दूसरों से अलग या फिर अलोन सोच रहे थे, या फिर एक होता है ना कि कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, कोई मेरे पीछे खड़ा नहीं है, तो वहाँ पे आप एक अलग सा सीन देखोगे कि आप देखोगे कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। जो लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है वो लोग आपके सपोर्ट में हैं, एनिमल्स आपके सपोर्ट में हैं, नेचर आपके सपोर्ट में है। आप जिस नेचर से आए हो, जिस सोर्स से आए वो सोर्स ही आपके सपोर्ट में है। तो आपको फिज़िकल वर्ल्ड में और किसकी सपोर्ट की ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें आप सितंबर मंथ में एक स्पेसिफिक गाइडेंस ये भी है कि आप जो भी आपके लाइफ में सितंबर मंथ में हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो, कुछ भी हो, मून साइकिल्स में स्पेसिफिकली अप्स एंड डाउन्स हो गया, कुछ भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो ना सितंबर मंथ में, उसको अच्छे से जियो। बैड है तभी भी जियो, अच्छा है तभी भी जियो। एक बैलेंसिंग क्रिएट करो अपने लाइफ में, ठीक है? मतलब सितंबर मंथ में स्पेसिफिकली कहीं पे ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, कहीं पे ज़्यादा डिप्रेशन में मत चले जाओ। हर चीज़ को बैलेंसिंग में देखो। नाउ यूनिवर्स से, एंजल से ये मैसेज है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ क्वेश्चंस आपने पूछा है यूनिवर्स को, उसका आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये सारी चीज़ें भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे और एक मैसेज ये है कि लुक
फॉर ए साइन। तो आपको साइन जैसे ही एंजल नंबर मैंने बोला 555 से सिमिलरली आपको बहुत सारे साइंस मिलेगा, उसको प्लीज़ नोट डाउन करना स्टार्ट करो, उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन करो कि किस तरह से आपके साथ रेजोनेट हुआ है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में या मेल कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी के साथ मेरे कुछ ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 में आता है किसी भी मंथ का, उनके लिए सितंबर 2023 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स, वो हम चेक करते हैं। ओके सो पाइल नंबर 5, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि कोई एक सिचुएशन में अपने लाइफ के हिसाब से आप ले लो, कोई एक सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो, यू आर इन स्टक। बट वो स्टकनेस क्यों है, वो आपको थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। अपने पास्ट कर्मा या पास्ट जो भी आपने पास्ट में एनर्जी पुट ऑन किया है, वो वर्क में हो सकता है, रिलेशनशिप में होता है, स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकता है। आप अपने हिसाब से ले लो मैसेजेस को, किस चीज़ में आप स्ट्रगल फेस करो या किस चीज़ में आप स्टकनेस फेस करो कि यहाँ पे तो चीज़ें मूव ऑन हो ही नहीं रही है, और यहाँ पे इमोशनली भी आप स्टक फील कर रहे हो। बहुत लोग यहाँ पे इमोशनली स्टक फील कर रहे हो सकता है कि चीज़ें तो चल रही है अपने रास्तों में, पर आप जो है ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हो, बहुत सोचने पे चले जाते हो कि यार चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। दिन आगे बढ़ रहा है, आप काम भी कर रहे हो, कहीं कहीं पे ज़्यादा हाई एनर्जी में नहीं है, लो एनर्जी में है, कहीं कहीं पे आप जो है प्लानिंग कर रहे हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं स्टक हूँ कहीं पे, और करियर में ग्रोथ नहीं आ रही है, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं आ रही, चेंजेस नहीं आ रही है एक्सक्यूज़ मी, और फाइनेंसेस में ग्रोथ नहीं आ रही है। पता नहीं क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, लिटरली यू आर फीलिंग स्टक इन सम सिचुएशन। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ था, बट दैट इज़ रिवर्स में आया हुआ है, राइट। सो नाउ व्हाट आई फील कि आप कहीं ना कहीं है ना इस कंडीशन में अभी हो कि आपके पास जितना भी एक्सक्यूज़ मी रिसोर्सेस है, जितना भी नॉलेज है, जितना भी आइडियाज़ है, जितना भी मनी है, जितना भी प्यार है ना, आपके अंदर जो प्यार है, जो प्रेम है या जो लव है, आप कहीं ना कहीं ये स्टक सिचुएशन की वजह से ना अपने आप को इतना हार्ड बना दिया है कि आप किसी के साथ अपना प्यार को शेयर नहीं करते। अब प्यार जो है, दिस इज़ नॉट रिगार्डिंग ओनली लव रिलेशनशिप, जो पार्टनर का रिलेशनशिप होता है, नहीं, दिस इज़ फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नॉर्मली लोगों से भी जो बातचीत करना, जिस पे एक हारमनी हो, एक पीस हो, एक हैप्पीनेस हो, वो भी कहीं ना कहीं आपने बंद कर दिया है। यू आर लिटरली नॉट इन द स्पेस और नॉट इन द मूड टू शेयर योर सेल्फ और योर ब्लेसिंग्स विथ अदर्स, क्योंकि आपको लगता है कि यू आर नॉट इनफ ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड ही नहीं हो, आपके पास कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, हर किसी के पास यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ दे के रखा हुआ है कि वो अगर शेयर भी करे तो भी उतना ख़त्म नहीं हो पाता। और अगर हर किसी की बात यहाँ पर नहीं भी हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो आपके पास उतना रिसोर्सेस है कि आप अगर उसको शेयर करोगे तो आप खाली नहीं होगे, बढ़ेगा, वो खाली नहीं होगा। पर क्योंकि आप ये स्टकनेस में उतना ज़्यादा उलझ गए हो ना, इसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ है ही नहीं शेयर करने के लिए, पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए। अगर कुछ भी नहीं है ना, अगर किसी को ना अच्छा राइटिंग भी आता है ना, किसी को अच्छा सिंगिंग करना भी आता है ना, तो कहीं पे आप अगर जाते हो, देख रहे हो कि किसी का मूड ऑफ है या किसी को चीयर करने के लिए आप गाना ही एक गा लो, उससे भी लोगों का मूड जो है वो सही होगा।
और उससे भी जो है आपका ब्लेसिंग्स अकाउंट बढ़ेगा। वो लोग सोचेंगे कि यार मेरा तो मूड ख़राब था, पर इसके 2 लाइन से मेरा मूड कितना फ्रेशअप हो गया है। आप अपने आप को इतना मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत बैड लक सोच रहे हो कि मेरा तो लक ही ख़राब है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रस्ट में आपके पास बहुत सारी चीज़ें। तब आप ढूंढना स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं दूसरों को देने के लिए। थोड़ा सा अपने अंदर देने का भाव लाओ, ऐसा नहीं है सेवा भाव जैसे बोलते हैं, तो सर्व करने का भाव लाओ। जब आप सर्व करोगे वहाँ से रिसीव होगा, यूनिवर्स से बहुत अबंडेंस रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 8 की ऊर्जा है और 8 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है, जो कि स्पीड अप होने की ऊर्जा है। तो क्योंकि आप यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी में बैठे हो, इसी की वजह से आपको हैंडमैन की ऊर्जा फील हो रही है। और आपकी लाइफ भी आपको यही लेसन सिखाने की कोशिश करे कि आप मूव ऑन करोगे, आप लाइफ में मूव करने की कोशिश करोगे, चीज़ें बहुत फास्टली मूव होगी आपके लाइफ में। नेक्स्ट फेज़ जो है बहुत फास्टली आएगा। पर यहाँ पे हैंडमैन की ऊर्जा से निकलने के लिए भी आपके पास ब्रह्मास्त्र है। तो जो ब्रह्मास्त्र मैंने अभी बोला ना वही है, वो करके देखो। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी सितंबर मंथ में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। इसी के साथ मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा कंपैरिजन अपना कम करो। देखो एक्सक्यूज़ मी, देखो जैसे यहाँ पे 2 पेड़ है यहाँ पे, अब वो दोनों पेड़ आप एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते। ये आपका दिमागी खेल है, आपका ब्रेन का वो पावर है हमारे ब्रेन के पास कि वो हमें पॉजिटिव की तरफ लेके जाएगा, नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। हम चूज़ क्या करते हैं, नेगेटिव चूज़ करना ईजी हो जाता है, पॉजिटिव चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रैक्टिसेस, एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने में डिफ़िकल्टी होता है, जबकि एक लेजीनेस को प्रैक्टिस करने में ईजी होता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि गिविंग हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद मत किया करो, थोड़ा लूज़ छोड़ो उसको, गिव करो। जितना गिव करोगे, जितना फॉरगिव करोगे, उतना चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होती जाएगी, पॉजिटिव चीज़ें। यहाँ पे आपको उतना कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के पास आप एक बड़ा सा पेड़ ले लो, एक छोटा सा जो घास होता है ना हमारा, जो ग्रास होता है गार्डन में जिसके ऊपर चलते हो, वो पेड़ भी इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के लिए। जो बड़ा वाला ट्री होता है वो भी इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्स के लिए, सेम इम्पॉर्टेंस है दोनों का वर्क डिफरेंट है, दोनों का साइज़ डिफरेंट है, दोनों का क्रिएशन डिफरेंट है, पर दोनों नेचर की हिस्सा है और दोनों उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जितना बड़ा वाला पेड़ इम्पॉर्टेंट है, उतना ही वो छोटा सा ग्रास भी इम्पॉर्टेंट है। सब चीज़ें अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। आप एक मूवी ही ले लो, हमारा लाइफ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ हमारा लाइफ एक मूवी है, तो आप अपने लाइफ को अगर मूवी भी ले लो तो मेन कैरेक्टर भी उतना इम्पॉर्टेंट है, कॉमेडियन भी उतना इम्पॉर्टेंट है, विलेन भी उतना इम्पॉर्टेंट है, जो साइड में छोटे छोटे रोल्स भी प्ले करते हैं ना, जो 2 सेकंड का 5 सेकंड का भी रोल प्ले करते हैं, उनका भी इम्पॉर्टेंस है। वो नहीं होते तो वो सीन में मज़ा ही नहीं आता, राइट। तो सारे कैरेक्टर जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते, कोई यहाँ पे मेन कैरेक्टर नहीं है, कोई यहाँ पे साइड रोल में प्ले नहीं कर रहा। आपका लाइफ का मेन कैरेक्टर आप ही हो और बाकी सारे लोग साइड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और सारे लोग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके लाइफ में, आप भी। इसलिए आपको है ना किसी के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं चल रहा है, बस लाइफ को एंजॉय करो। अगर हर कोई कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा ना, मैं इससे खूबसूरत नहीं दिखता, मैं इससे अच्छा नहीं लगती, मेरी बातें इससे अच्छी नहीं होती, मेरी टैलेंट इससे अच्छा नहीं। अरे यार, हर किसी को यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ दे के यहाँ पे भेजा हुआ है। यू ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हम लोग यहाँ पे वी आर अलाइव एंड हम बातचीत कर पा रहे हैं, हम अच्छे घर पे रह पा रहे हैं, हम अच्छा खाना खा पा रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए ना थैंक यू बोलना स्टार्ट करो आज से। जो खाना खा रहे हो उसके लिए थैंक यू करो। एक दाना आप खा रहे हो ना, उसके लिए कितना मेहनत लगा है पता है आपको। यूनिवर्स का सपोर्ट है, मदर अर्थ का सपोर्ट है, फार्मर्स का सपोर्ट है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है, मनी का सपोर्ट है, यूनिवर्स का, क्रिएटर का सपोर्ट है, आपका बॉडी उतना हेल्दी है कि वो खाना खा पा रहा है। हर किसी को थैंक यू बोलना स्टार्ट करो, उतना करेज अपने अंदर लेना स्टार्ट करो।
अपना जो लाइफ में जो डिफ़िकल्टी है सितंबर मंथ में बेसिकली यहाँ पे यही एडवाइसेस है कि आप बहुत करेजियस हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हो यूनिवर्स का। यूनिवर्स लिटरली लव्स यू, यूनिवर्स लिटरली लव्स यू। मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगी, एंजल्स, यूनिवर्स, नेचर, हर कोई आपसे बहुत प्यार करता है। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है। आपको नहीं पता कि आपके आजू बाजू लोग हैं, उनका लाइफ में क्या क्या चल रहा है, या फिर वो क्या क्या दे के यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, आपको किसी के लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ अदर्स एंड थोड़ा सा प्लेफुल नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, राइट। थोड़ा सा अपने अंदर बच्चा वाला वो फील वो लेके आओ, थोड़ा सा जॉयफुल करो, थोड़ा सा डांस करो, थोड़ा सा गाना गाओ, थोड़ा सा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करो, कुछ गेम प्ले करो, बच्चों के साथ मिलो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मज़े करो, स्टोरी टेलिंग करो। अगर बाहर भी पार्क में जाके कोई बच्चों के साथ मिल लिया तो उन लोगों के साथ फ़न क्रिएट करो, एनिमल्स के साथ फ़न क्रिएट करो। यहाँ पे बस मज़े करो अपने लाइफ में, जितना मज़े करोगे उतना मज़ा आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। सितंबर मंथ अट्रैक्शन का मंथ है। जितना आप बाहर पॉजिटिव छोड़ोगे वाइब, उतना पॉजिटिव आपके पास आएगा। नेगेटिव वाइब छोड़ोगे उतना नेगेटिव आपके पास आएगा। रिमेंबर दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेजेस। किसके साथ रेजोनेट होगा नहीं पता, बट ऑल ओवरली मैं ये बोलना चाहूँगी कलेक्टिव मैसेज है। जितना बाहर पॉजिटिव छोड़ोगे उतना पॉजिटिव आपके पास रिटर्न आएगा, या उससे ज़्यादा रिटर्न आएगा। नेगेटिव छोड़ोगे नेगेटिव आएगा। कोई किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है येस। और बॉटम ऑफ द डेक में भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, स्ट्रेस की एनर्जी थी, और यू आर रेडी की एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रेस चल रही है आपके लाइफ में, आपके दिमाग में। बेसिकली उसको सबको टाटा बाय बाय करो सितंबर मंथ में। जो अपसेट, जो दुखी होकर बैठे थे, उसको टाटा बाय बाय करो। नाउ यू आर रेडी to move towards your next phase of life, right? So थोड़े लोगों के लिए रिकवरी भी चल सकती है, हेल्थ वाइज समथिंग इमोशनल रिकवरी। सो यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो। बाकी सारे डिटेल्स और मेरे कुछ ओल्ड वीडियोज़ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो गो एंड चेक इट आउट। So we'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 है, किसी भी मंथ का, उन लोगों के लिए कलेक्टिव एनर्जी के लिए सितंबर 2023 के लिए रीडिंग है। सो हम चेक करते हैं क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो एनर्जी पिक हुआ ना, इवन शफल करते हुए भी मुझे वो एनर्जी पिक हुआ कि नंबर 5, जो इससे पहले मैंने जो रिकॉर्ड किया था नंबर 5 का, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 5 को आता है, तो उन लोगों के लिए जो मैंने रिकॉर्ड किया था, कहीं ना कहीं वो एनर्जी और 6 की एनर्जी मैचअप हो रही है। पता नहीं क्या है उन दोनों में, बट इवन शफलिंग के टाइम भी मुझे फ़ील हुआ था, और इवन कार्ड्स को देख के भी मुझे फ़ील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ नंबर 5 के साथ कुछ कनेक्शन है। ओके, क्योंकि आप लोगों का कुछ सिमिलर एनर्जी पिक हो रही है सितंबर मंथ में, आप लोगों का कुछ सिमिलर एनर्जी पिक हो रही है। एनीवेज, सो विल स्टार्ट फॉर नंबर 6, 15 एंड 24, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ है सितंबर मंथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट हो रही है। अगर अभी तक आप लोगों को सही जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, कहीं ना कहीं आप कोशिश किए जा रहे थे, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे थे, बट हो नहीं रहा था जॉब। एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है और वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिज़ल्ट मैनिफेस्ट हो रही है, विच इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका जो पुट ऑन जिस तरह से आपने किया था, रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसी तरह से। एंड यहाँ पे कुछ स्टेबल चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है जो कि मटेरियलिस्टिक है। मतलब हो सकता है कि आपको कोई मैरिज ऑफ़र भी मिल सकता है, या स्टेबल रिलेशनशिप भी आपके लाइफ में एंटर हो सकती है। और यहाँ तक भी आपका कुछ
जॉब के साथ साथ आप हो सकता है कि कुछ अगर जॉब में भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं थे अभी तक, तो सितंबर मंथ में हो सकता है कि आप जॉब छोड़ के कुछ अगर साइड बिजनेस कर रहे थे तो उसको कहीं ना कहीं आप मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हो। इसी के साथ ही आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप यूनिवर्स का जो ऑफ़र प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे सितंबर मंथ में, कुछ तो ऑफ़र आपके पास आ रही है इमोशनली भी और मटेरियलिस्टिक भी, तो आपको उसको एम्ब्रेस करनी चाहिए, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए सो दैट कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करोगे तो इट विल ग्रो इन फ्यूचर। तो ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम के लिए भी आपको एक साल पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आज कॉलेज ज्वाइन कर लिया और कल एग्ज़ाम हो गया, परसों रिज़ल्ट आ गया, ऐसा नहीं होता ना। हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। सो यहाँ पे अगर आपको कोई ऑफ़र भी मिल रहा है सो यू कैन एक्सेप्ट इट रादर दैन कि जस्ट सिट एंड थिंक कि मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर पास्ट में अगर कुछ लॉसेस हो गई है, या फिर पास्ट में अगर आपने बहुत सारे हार देखे हुए हैं अपने लाइफ में, दैट डज नॉट मीन कि वही चीज़ें रिपीटेटिव मैनर में हो रही होगी आगे भी। सो फ्यूचर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रह के सोचनी चाहिए और प्रेजेंट पे हमें फोकस करनी चाहिए कि प्रेजेंट में क्या हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट पे एक ना एक दिन वो भी पास्ट हो जाएगा। क्यों? तो इसलिए हमें पास्ट क्यों बनाना, अपने प्रेजेंट को, प्रेजेंट मोमेंट को ही जीना है ना। प्रेजेंट मोमेंट में जो मिल रहा है उसको एंजॉय करना है, उसको एक्सेप्ट करनी है, उसके ऊपर स्टडी करनी है। ओके, नाउ विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए 2 कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आया हुआ है। सो यहाँ पे जो सितंबर मंथ में बेसिकली आप लोगों का क्लिनजिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत बर्डन था आपके ऊपर। हो सकता है फैमिली का, जॉब का, मनी, मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके फैमिली का। आपके ऑफिस में भी कुछ कोलीग्स के बीच में सही नहीं चल रहा होगा, या फिर कॉलेज में है तो फ्रेंड्स के बीच में सही नहीं चल रहा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा वर्क आपके ऊपर पड़ जाता है। सो वो सारी चीज़ें सितंबर मंथ में रिलीज़ हो रही है और आपको ब्लेसिंग्स यही दिया जा रहा है कि वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है तो उसको रिलीज़ होने दो। जो चीज़ें जा रही है आपके हाथों से, इट मीन्स कि वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो उसको जाने दो। उसको पकड़ के बैठोगे तो ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना वो चीज़ें आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, इतना सारा बर्डन आप साथ में लेके चलोगे या फिर इतना सारा नेगेटिव ऊर्जा के साथ काम करोगे तो इट डज़ नॉट वर्क। इसीलिए जो चीज़ें जिस तरह से हो रही है, जैसे गोइंग विद द फ्लो बोलते हैं, तो आप उसी तरह से जो रिलीज़ हो रही है आप उसको रिलीज़ करो। और जो लोग वो माइंडसेट पे हो कि हाँ मुझे रिलीज़ करनी है, न्यू चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, वेरी गुड डिसीजन। और यहाँ पे क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए यस, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी आ रहा था कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंपैरिजन के स्टेट ऑफ माइंड में रखते हो बहुत बार, कि मतलब आपके जो आजू बाजू जो लोग हैं वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े मेहनत करके आगे बढ़ जा रहे हैं और आप इतना मेहनत करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें थी, पर अभी वो चीज़ें चेंज हो रही है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही वो कंपैरिजन का जो माइंडसेट था उससे निकल रहे हो। रिलीजिंग का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे एडवाइस से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज़ें कर रहे हो सितंबर मंथ में, यही मुझे यहाँ पे फील आ रही है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हो। अभी तक आपने अगर एडवाइस लिया था और उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया था, सितंबर मंथ में आप बेसिकली एक्शन लोगे। जो रिलीज़ हो रहा है उसको आप रिलीज़ करोगे। जो थॉट पैटर्न में स्ट्रगल्स चल रही थी वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, पास्ट के प्रॉब्लम से आप अपने आप को निकाल रहे हो। इसी के साथ ही ऑर्डिनरीनेस एंड हीलिंग की भी कार्ड यहाँ पे आ गई है। तो बेसिकली आप लोगों का सितंबर मंथ में हीलिंग चल रहा है। जो भी पास्ट का बर्डन था, ट्रॉमास था, जो भी प्रॉब्लम्स था, बेसिकली आप जो भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप
रिलेशनशिप के सर्चिंग में हो, चाहे आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप जॉब या फिर बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आप स्टडीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आपके फैमिली में ब्लड लाइन इशूज़ की वजह से स्ट्रगल करो, वो सारी चीज़ें स्लोली रिलीज़ होना स्टार्ट हो रहा है। सितंबर मंथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीजिंग मोड पे हैं, तो आप बेसिकली इसको अलाउ करो, बस दैट इज़ द ओनली मैसेज हियर कि आप इसको अलाउ करो ना। ऑर्डिनरीनेस के साथ मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप जो हैं अभी तक अगर बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, जैसे इवन 10 ऑफ वॉन्ड्स हो गया या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गया, आपके थॉट लेवल पे चीज़ें चलती है, आप उसको बहुत सारा एलेबोरेट करते हो थॉट लेवल में, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन करना स्टार्ट कर देते हो, फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, पास्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, प्रेजेंट के मोमेंट आपके लिए कहीं वैनिश हो जाता है। नाउ यू आर रेडी टू टैप इन टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या करो, जो डेली बेसिस में हमारा जो रेगुलर काम है, पकड़ लो कि आप ऑफिस जा रहे हो और ऑफिस में 9 to 5 का जॉब कर रहे हो या 9 to 9 का जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे जो डेली बेसिस में आप जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो, जा रहे हो डेस्क पे बैठ रहे हो, वहाँ पे बातें कर रहे हो, फाइल्स चेक कर रहे हो, या फिर अपना सिस्टम में जाके चेक कर रहे हो क्या चीज़ें हैं, आज क्या करनी है क्या नहीं करनी है, इवन अपना सोने का पैटर्न, खाने का पैटर्न, रेगुलर बेसिस में आप जो करते हो, वो सारी पैटर्न्स जो है ना, आप कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट पे आ रहे हो और वो चीज़ें आप एंजॉय कर रहे हो। अभी सितंबर मंथ में आपके पास जो भी होगा, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप, इमोशनल हैप्पीनेस, जो भी आपके पास होगा, आप उसको लिटरली एंजॉय करो, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि बड़े बड़े चीज़ों में जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपके एक्साइटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि जो छोटे छोटे चीज़ें हमारे लाइफ में होती है, आप फॉर एग्जांपल आप ले लो, बारिश हो रही, बारिश को हाथ में पकड़ के चेक करना, बारिश का जो पानी है उसको फील करना, जो मिट्टी की जो खुशबू आती है वो फील करना, जो क्या बोलते हैं उसको, अगर एक बटरफ्लाई जा रहा है तो उसको टच कर लेना। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ में, आप पानी पीते हो तो वो पानी को फील करना, आप सोने जाते हो तो वो बेड को फील करना, आप वॉकिंग पे चलते हो तो वो ग्रास को फील करना, आप लिटरली ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में कर रहे हो। इवन आप छोटी छोटी चीज़ें, खाना बना रहे हो या फिर खाना खा रहे हो तो उसको भी एंजॉय करना। सो कहीं ना कहीं आप सितंबर मंथ में ये सारी चीज़ें आप लर्न करते जाओगे और ये सारी चीज़ें आप परफॉर्म करते जाओगे, और वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि हमारे लाइफ में हेल्थ, हीलिंग और प्यूरिफिकेशन, ये तीनों चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जब आप प्यूरिफिकेशन करोगे और आप हीलिंग करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। जब आप हेल्दी रहोगे मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, तो आप आगे आने वाले सारे बर्डन्स या सारे स्ट्रेस को भी आराम से निकाल पाओगे। आप अपने पीछे हो, जो पास्ट में जो भी हुआ है उसको आप पीछे छोड़ दोगे। फ्यूचर में जो होना होगा वो तो अपने आप हो ही जाएगा, उसमें आपका कोई लिंक ही नहीं है, आपके हाथों में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, और जब आप हेल्दी रहोगे तब आप सारी चीज़ों को हेल्दी वे में हैंडल कर पाओगे। सो यहाँ पे बहुत बिग ब्लेसिंग है। ओके, नाउ आप लोगों के लिए मैसेज है, नॉट द राइट टाइमिंग। सो अगर आप लोग कुछ मेजर डिसीजन सितंबर मंथ में लेना चाहते हो तो यहाँ पे बेसिकली आंसर है नो। और अगर आप इस एनर्जी में भी टैप इन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप हीलिंग को नो बोल रहे हो, अगर आप ऑर्डिनरीनेस को या फिर अपने लाइफ का जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अप्रिशिएट करने में नो बोल रहे हो, अगर आप स्टिल कंपैरिजन के मोड में हो, अगर आप स्टिल बर्डन के मोड में हो कि हाँ मुझे और बर्डन लेना है, हाँ मुझे और बर्डन लेना है, स्ट्रेस लेनी है, चीज़ें नहीं छूट पा रही है मेरे से, मैं क्या करूँ, तो ये सबको छोड़ने के लिए दिस इज़ द राइट टाइम। इन सब चीज़ों को आपको नो बोलनी होगी, और ये सब चीज़ों को करने का ये राइट टाइम नहीं है। नाउ सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, हेल्थ, प्यूरिफिकेशन, हैप्पीनेस एंड टू एक्सेप्ट गुड ऑफर्स। ठीक है, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स थे, एडवाइसेस कुछ था एंड गाइडेंस थी।
आपके लिए ये भी मैसेज है यहाँ पे पोस्टपोन के साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज मुझे आ रही है, देखो इसके नीचे ही अबंडेंस की भी एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रही है कुछ लोगों को अपने कुछ मेजर डिसीजन को पोस्टपोन करने की ज़रूरत है थोड़ा टाइम के लिए। और कुछ लोगों को यहाँ पे लिटरली इतना सारा जो आप लॉस करके बैठे हो ना, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ को जाने दे रहे हो ऐसे ही, उन सब चीज़ों को कल करना है, कल करना है। हैप्पीनेस को कल ऐड करनी है, इस चीज़ पे वर्क कल करनी है। ये सारी चीज़ों को आपको नो बोलनी होगी और अभी से ही स्टार्ट करनी होगी प्रैक्टिस। ओके सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो मी इन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो। एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 7, 16 या 25 को होता है, उन लोगों के लिए सितंबर मंथ में, सितंबर 2023 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, तो पाइल नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बात याद रखो कि नंबर 7 जो होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। नंबर 7 के लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आता हो सकता है आपने पास में बहुत अप्स एंड डाउन एक्सपीरियंस किया हो, इवन प्रेजेंट में भी कर रहे हो, पर दैट इज़ ऑल हैपनिंग क्योंकि आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है। आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के वहाँ से डिटैच होना सीखना है। किस तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के आप डिटैच हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है लाइफ टाइम में। इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं और हम उसको टाल भी नहीं सकते, बिकॉज कि समहाउ आपका सोल का रिक्वायरमेंट है। कहीं ना कहीं आपके सोल ने वही चीज़ें मांगी होगी या फिर वो चीज़ों के थ्रू जाना उसका सपना होगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता होगा, कॉन्शियसली आपको पता नहीं चल पा रहा होगा वाई दिस इज़ हैपनिंग, बट दिस इज़ समहाउ लिंक इज़ विथ योर सोल कनेक्शन। आपका सोल ये चीज़ें होना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, इस वजह से फिज़िकल रियलिटी में वो चीज़ें हो रही हैं। पर आप उसको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हो, जो भी कार्मिक लिंक्स है या फिर जो प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में, टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, टू एक्सेप्ट द सिचुएशन, टू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। अगर आप डिसाइड कर लिया एक बार तो चीज़ें सॉर्ट आउट होगी, पर अगर आपने क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मैंने क्या ख़राब किया था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है, ये लाइन्स में, ये क्वेश्चंस में अगर आप उलझ गए तो चीज़ें उलझती चली जाएगी और डिले होती जाएगी। तो सितंबर मंथ में बेसिकली आप लोगों के लिए ये गाइडेंस एडवाइसेस है कि आप अपने थॉट के ऊपर, अपनी इंटेलेक्चुअल साइड के ऊपर वर्क करेंगे और सितंबर मंथ बेसिकली कुछ आपके थॉट या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल साइड में हो सकता है, आपके काम में, या फिर अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको विन सिचुएशन या विन सिचुएशन का एहसास ज़रूर होगा। बट येस, आपको वो सिचुएशन को हैंडल करना होगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं करनी है या फिर उसको लाइटली भी नहीं लेना है। वो आपका वन काइंड ऑफ जीत हो सकता है। वहाँ पे आपका थोड़ा पावर आप सीखोगे बेसिकली सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ आपके लिए बहुत सारे सीख लेके आ रही है, किस तरह से थॉट प्रोसेस पे बैलेंसिंग क्रिएट करनी है, किस तरह से विनिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट करनी है और दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करनी है। समझ लो मैं एक एग्ज़ाम में पास हो गई, पर मुझे लगा कि ठीक है यार मैं पास हो गई, नो प्रॉब्लम, बट दैट इज़ अ बिग विक्ट्री।
कि आप वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए, आप वो एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम पास कर लिया, चाहे कोई भी स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो, तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राउड या फिर बहुत ज़्यादा प्राइड हो जाए अंदर, पर आपको वो चीज़ें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि येस आई एम द विनर। और यहाँ पे आपको कोई नॉलेजेबल पर्सन, आइदर आपके टीचर या फिर आपके मेंटर या फिर आपके घर में ही कोई आपका बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन हो गई, बड़े बुज़ुर्ग हो गए, वैसे आपके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या कोई ना कोई पर्सन के साथ आप कनेक्ट होंगे जो आपको लिटरली सिखाएंगे कि किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती है, किस तरह से चीज़ों के ऊपर अपना एक क्या बोलते हैं, एक पावर। जैसे आप इसी को ही ले लो, किस तरह से उसने अपने स्वॉर्ड्स को पकड़ा हुआ है, कितना ब्यूटीफुली, कितना स्ट्रांगली। इसके लिए आपको सिर्फ फिज़िकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं, आपको मेंटली भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है कि हाँ मैं ये स्वॉर्ड्स को पकड़ सकता हूँ, हाँ मैं ये जो विनिंग क्राउन है इसको पहन सकती हूँ। येस आई एम द विनर, आई हैव द बैलेंसिंग कैपेसिटी। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में न्यू होगी सितंबर मंथ में, बट बहुत अच्छी वाइब है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारा ट्रॉमास को आपने देख चुके हैं, बहुत सारे हार आपने देख चुके हैं, या बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे चीज़ों में कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। सो इसके वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल एनर्जी में चले गए थे, बट यहाँ पे आपके लाइफ में एक मेंटर मैनिफेस्ट हो रहे हैं जो कि आपको गाइड करेगा। अगर आपके लाइफ में कोई मेंटर आ भी नहीं रहा है ना, तो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, उतना पावर आपके पास है। आप खुद ही यूनिवर्स को मांग सकते हो कि मेरे लिए कोई मेंटर या मेरे सपोर्ट में बोलने वाला कोई पर्सन मेरे लाइफ में भेजो, तो वो बिल्कुल होगी। उसी के ही साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे मुझे पिक हो रही है कि आप है ना थोड़ा सा सितंबर मंथ में अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज, अपने क्रिएटिव आइडियाज़, इसको बहुत ज़्यादा पब्लिकली मत करो। बहुत ज़्यादा पब्लिकली उसको होने से पहले, मतलब वो आइडिया जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच में बहुत डिफरेंस है, बहुत काम करनी होती। वो चीज़ें जब तक एग्जीक्यूट ना हो पा रही है तब तक आप थोड़ा सा अपने अंदर होल्ड करके रखो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट पे बोल देते हैं, फिर चीज़ें नहीं होती, तो हमें फिर थोड़ा सा अपने अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि यार मैंने तो बोल दिया इतने सारे लोगों को, अब चीज़ें नहीं हो रही है तो वो लोग मुझे ख़राब बोलेंगे। क्यों ख़राब बोल रहे हैं? उन्होंने आपसे आके पूछा था, अगर पूछा भी था तो आप उसको टाल सकते थे कुछ भी बोल के। ज़रूरी नहीं कि अपना हर प्लान हर किसी के साथ शेयर करो। शेयर उन लोगों के साथ करो जो ट्रस्टवर्दी है, प्रैक्टिकल है। मतलब ट्रस्टवर्दी मतलब ऐसे नहीं कि आप इमोशनली किसी को भी ट्रस्टवर्दी मान दिया और फिर उसके सामने सब कुछ बोल दिया। तो आपको फाइंड आउट करनी होगा कौन पर्सन सही है, कौन सही नहीं है, और इस टाइम में मुझे किस किस के साथ ये चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत है। नाउ इसी के साथ ही आप लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आपको बाहर का वर्ल्ड देखने की ज़रूरत है। अब बहुत हो गया कि आप अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो, आप कंटिन्यूसली चीज़ें हो रही है अपने लाइफ में, और उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस की ऊर्जा की एनर्जी में आए हो। ओके, ना इस टेक में भी 10 ऑफ ये आया हुआ है सेपरेशन का कार्ड, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स को शो करता है, और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के नीचे ही यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। हैव यू सीन कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है? और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो आपको अपना विज़न बड़ा करनी होगी। ये ईस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ भी आ रहा है, आपको अपना विज़न बड़ा करना होगा, और वो विज़न के साथ हर किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ें देख चुके हैं जो लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आपने उन्हीं के ऊपर ट्रस्ट किया है, एंड समहाउ दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर पास्ट कार्मिक बैगेजेस और समथिंग एल्स। बट एनीवेज वो चीज़ों से आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नंबर 7 का मतलब ही वही होता है, स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में ज़रूर एंटर होगी।
सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ में ज़रूर आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का वैल्यू बढ़ेगा। उसी की वजह से आपका फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल के ऊपर दे के जा चुका है। सो एनीवेज दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। अभी हमें सितंबर मंथ की रीडिंग करनी है। तो सितंबर मंथ में आपके लिए वही ब्लेसिंग्स गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि ये जो सेपरेशन वाला सिचुएशन है, या जो आप अंदर ही अंदर फंसे जा रहे हो थॉट्स में, इमोशंस में, किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हो, सो यहाँ पे पर्सन अवेलेबल होंगे जिसके साथ आप बात कर पाओगे, ट्रस्टवर्दी पर्सन। और अगर अवेलेबल नहीं भी होंगे तो आपके लिए ये लर्निंग लेसन्स है। पर आपको है ना अपने बाउंड्रीज़ जो आपने सेट करके रखा है, इवन इसके साथ भी दो मैसेजेस यहाँ पे आ रही है। आपको अपना हेल्दी बाउंड्री सेट करना होगा। किस चीज़ें किसके साथ कब शेयर करनी है वो चीज़ें लर्न करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को फंसा दोगे, एक मतलब 7 स्वॉर्ड्स के बीच में आप फंस के एक ही जगह पे बैठ जाओगे, मैं सेफ़ यहाँ पे प्ले करना चाहता हूँ। नहीं, रिस्क लेना है, सेफ़ प्ले नहीं करनी है, पर बाउंड्रीज सेट करनी है, हेल्दी बाउंड्रीज। अब इसके अंदर डिफरेंस आप सोचो। एक घर में आप फॉर एग्जांपल एक घर में आप यहाँ पे बंद होकर बैठ गए हो कि मैं घर में सेफ़ हूँ, पर क्या हो रहा है, नेचर के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बाहर कितने और अच्छे लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, अपनी एनर्जी या अपने इमोशंस को बाहर दिखा नहीं पा रहे हो, नेचर के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको एक सेफ प्लेस चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को सेफ़ महसूस करो। नाउ बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको सेफ़ तो रहना है, पर सेफ़ के साथ ही आपको सोचना है कि कहाँ पे मुझे अपना बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे मुझे बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचनी है। इसी के लिए आपको ये मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मेंटर आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो कोई ना कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं अपने घर में या आपके घर के बाहर। नाउ ये सारी चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ग्रोथ होगा। वो जो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स बर्ड होता है, उसका जो लाइफ स्टोरी है आप गूगल से सर्च करके या फिर यूट्यूब में सर्च करके चेक कर सकते हो। उसका लाइफ किस तरह से उसका डेथ होता है, डेथ भी नहीं बोल सकती, उसका रिबर्थ होता है, और किस तरह से सबसे ऊंचा वो उड़ सकता है, या फिर उसका लाइफ स्टोरी, उसका पूरा आप सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली आपको उसी के लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है। सितंबर मंथ इज़ कम्प्लीटली अबाउट एक्सपीरियंसिंग, रिलीजिंग एंड लर्न हाउ टू सेट बाउंड्रीज, वेयर टू डू स्ट्रैटेजीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। नाउ यहाँ पे एंजल मैसेजेस है कि रिमेन पॉजिटिव। कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर है रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कहीं ना कहीं आपके पास लोग अवेलेबल है, इवन हर्मिट के साथ भी, द हर्मिट के साथ भी, और 10 ऑफ वॉन्ड्स जो इसमें जो सेपरेशन का कार्ड है, इसके साथ भी, एक्सपीरियंसिंग के साथ भी आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन अवेलेबल तो है, पर आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, राइट। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो मुझे। यस, तो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है सारा डिटेल्स। तो मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ के लिंक्स भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 8, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 में आता है, उन लोगों के लिए सितंबर 2023 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बहुत अच्छी ऊर्जा है। अच्छा, वेरी नाइस। ओके, सो पाइल नंबर 8 आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो 8 आपके साथ वैसे भी कनेक्टेड है,
ये रीडिंग भी आपके साथ वैसे भी कनेक्टेड है। और बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो यहाँ पे ग्रोथ है डेफिनेटली आपके लाइफ में। सितंबर मंथ में ग्रोथ आ रही है, जहाँ पे आप रीवैल्यूएशन की ऊर्जा में हो अभी, या फिर अगस्त मंथ में, या फिर पास्ट 1-2 मंथ्स में अगर आप उस ऊर्जा में थे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर जो लोग करियर हो गया, जो लोग करियर सिलेक्शन हो गया, जो लोग अपने पर्सनल लाइफ में हो गया, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे करियर सिलेक्शन की बात हो रही है। तो वहाँ पे अगर आप कुछ एनर्जी पुट ऑन कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपको रीवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी थी पास्ट फ्यू मंथ्स में, तो यहाँ पे आपका इवैल्यूएशन जो है वो 1 स्टेप अहेड जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की जगह पे वही आपको दिखा रहा है कि सितंबर मंथ ऑल्सो इज़ ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। आपको आपका स्किल जो है डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको अपना नॉलेज जो है उसको शार्पन करने की ज़रूरत है, जिस डेडिकेशन के साथ। देखो नंबर 8 जो है वो हमेशा डेडिकेशन, हार्ड वर्क उसी की बात करता है। हाँ, आपको लेट में मिलेगा कंपेयर टू रेस्ट ऑल, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा लेट मिल रहा है चीज़ें, बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि आपको सही चीज़ें मिलेगी। आप जिस तरह से मेहनत पुट ऑन करोगे उसी तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है हर किसी के लिए। और नंबर 8 के लिए स्पेसिफिकली वही आ जाता है, क्योंकि नंबर 8 जो है वो शनि के साथ कनेक्टेड है, और शनि जो है हम एक नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि शनि हमको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देते हैं, बट वो हमारा कर्मा रिलीज़ करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारा बैड कर्मास को रिलीज़ करने के लिए हेल्प करता है, सो दैट कि हम हमारे सोल पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाएँ। और शनि जी के लिए एक बात बोला जाता है जो मेरे मेंटर ने बोला था, विच इज़ शनि जी राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हार्ड वर्क। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हार्ड वर्क को कभी भी तकलीफ़ के हिसाब से कंसिडर मत करो, क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो हर कोई करता है, हर कोई। चींटी को भी ले लो, चाहे उसका 7 दिन का जीने का समय हो, पर वो 7 दिन का 7 दिन काम करता रहता है, ठीक है। कोई भी एनिमल्स को ले लो, उनको भी नहीं पता कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, फिर से खाना खाते हैं, फिर से सोते हैं, फिर से उठते हैं, वो उनका लाइफ है। बट फिर भी वो हार्ड वर्क करते हैं जीने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे है, तो उनको अल्टीमेटली हार्ड वर्क करनी होगी, देयर इज़ नो अदर चॉइस। पर आप हैप्पी इस वजह से हो जाओ कि आपके पास उतना अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों के पास उतना अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होता कि वो उसके ऊपर वर्क कर सके। सो सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट कि आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है, जिसके वजह से आप नए फाइनेंसेस बना सकते हो अपने लाइफ में। आपको लिटरली यूनिवर्स दे रहा है। अब बात यह है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करना है कि नहीं करनी है। अगर इसको छोटा अपॉर्चुनिटी समझ के आप इसको छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में पछतावा हो सकता है। आई विल नॉट से कि दिस सिचुएशन विल हैपन विथ एवरी वन, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी है। हम नहीं बोल सकते कि किसका अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से उसके पास आ रहा है और उसको ग्रैब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन से पूछ के, अपने मेंटर्स से पूछ के आप गाइडेंस लेके उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, देख सकते हो। बट एक पॉजिटिव ऑरा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ आपके पास एक पॉजिटिव ऑफर आ रही है, और उसके ऊपर अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपके करियर में आपको इमोशनल हैप्पीनेस के साथ आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगा, जहाँ पे आपको पिछले काम में या फिर पिछले जो भी सेक्टर में हो, जो भी वर्क सेक्टर में हो, या फिर स्टडीज़ कर रहे हो, या कहीं पे भी फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट किया हो, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, वो सब भी हम करते हैं ना। बट वो चीज़ें ये है कि हम किस्मत पे छोड़ देते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत हमारा साथ नहीं देगा, तो हम डूब भी जा सकते हैं उसमें। पर यहाँ पे बात हो रही है कि आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपकी चॉइस की बात हो रही है। नॉलेज विजडम को बढ़ाने के बाद चॉइस जो लोगे, उस हिसाब से उसके ऊपर जो वर्क, जो एक्शन लोगे, रिज़ल्ट वैसे ही आएगा। अंधों की तरह अगर एक्शन लोगे तो चीज़ें नहीं होगी सही से। सो यहाँ पे आपको आंख खोल के इमोशनली, प्रैक्टिकली, हार्डवर्क के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ये ऑफ़र को अगर चूज़ करोगे, इसके ऊपर वर्क करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं कि तुरंत आपको एक ऑफ़र मिला और रिज़ल्ट आपको तुरंत ही मिल गया।
अगर आप 2023 सितंबर मंथ में ये ऑफ़र को चूज़ करते तो कहीं ना कहीं 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको बहुत प्रोग्रेशन दिखेगी। मतलब उसमें अगर आप पिछले जो भी ऑफ़र्स आपने इससे पहले एक्सेप्ट किया है, कहीं ना कहीं अगर उसमें आपको उतना प्रोग्रेशन नहीं मिला, उतना मनी नहीं मिला, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से आप जंप कर रहे हो दूसरे ऑप्शन के पास, पर ये ऑप्शन को अगर आप चूज़ करोगे, इसके ऊपर 6 to 8 मंथ्स अगर काम करोगे, तो उसके बाद आपको डबल वे में चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो मेहनत आप पहले करते थे शायद उतनी ही मेहनत कर रहे हो, पर अभी आप मैच्योर एनर्जी में हो, और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए आपके पास आपका फैमिली होगा, आपके बच्चे होंगे, या फिर कोई ना कोई बच्चों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। मनी आपके लाइफ में इनफ है। मैं यहाँ पे फिर से बोल देना चाहती हूँ कि मनी आपके लाइफ में इनफ है। आपको भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना अगर कंजूसी करोगे ना, मतलब इतना मुझे यहाँ से भी मनी चाहिए, वहाँ से भी मनी चाहिए, हर जगह से मुझे मनी चाहिए, और मुझे स्पेंड नहीं करना कहीं पे, और स्पेंड भी कर रहे हो तो अच्छे इरादों से नहीं कर रहे हो, अच्छे भाव से नहीं कर रहे हो, तो वो आपके हेल्थ भी ख़राब करेगा, वो आपका मन भी ख़राब करेगा, वो आपका ट्रस्ट भी ख़राब करेगा, आपका नॉलेज भी ख़राब करेगा, स्पिरिचुअलिटी भी ख़राब करेगा। मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि नंबर 8 वालों के लिए स्पेशल गाइडेंस है कि उनके लिए स्पिरिचुअलिटी में जाना बहुत अच्छा होता है। सो हर चीज़ को ये आपको, आप जितना बस अपने पास रखोगे, बाहर कुछ दोगे नहीं, शेयरिंग नहीं करोगे, बस चीज़ें मेरे पास ही रहे और वो ख़त्म ना हो जाए, वो आपको एडवर्सली अफेक्ट करेगा। सो सितंबर मंथ में बहुत ब्यूटीफुल वे में आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, क्योंकि सौरो जो है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाता है ट्रेडिशनल टैरो में, और मुझे यहाँ पे भी ईस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी ट्रेडिशनल टैरो में। तो कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है नेगेटिव वे में, जो भी आपके पास है उस चीज़ को लेकर आप हैप्पी नहीं हो। आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके पास अच्छा फैमिली है, आपके पास मनी है, आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, पर आप कंसिडर नहीं करो किसी भी चीज़ को। तो सितंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट कि यही बात मैंने किसी और पाइल में भी बोला था। सो जैसे कि क्वांटम जंप होता है ना कहीं आपका इमोशनल शिफ्ट होगा, आपको समझ में आएगा, रातों रात हो सकता है या फिर बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। कर्मा रिलीज़ होने के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप अगर आपके सोल को डिज़ायर है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइन होके आप जंप मार सकते हो। सो यहाँ पे आप जो है चेंज हो रहे हो, एंड द चेंज इज़ लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो इसको ट्रेडिशनल टैरो में 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा माना जाता है। सो एंड यहाँ पे जो मैसेज है, वी आर द वर्ल्ड, तो हम ही ये दुनिया है, हम ही ये संसार है। वर्ल्ड के ऊपर इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसने हमें अपने ऊपर जगह दिया है, घर बनाने की जगह दिया है, खाने के लिए फार्मिंग करने का जगह दिया है, पीने के लिए पानी दे रहा है, यूनिवर्स के एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रही, क्या कुछ नहीं दे रहा है। और जब आप ये सौरो माइंडसेट, ये मेजर माइंडसेट से निकलोगे, सिर्फ मनी 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 मनी, देखो मनी इम्पॉर्टेंट है जीने के लिए, पर आए थे जब, तब आपके पास मनी नहीं था, आप बस अकेले आए थे, कोई नहीं था आपके साथ में, फैमिली, ये सब चीज़ें आपको दिए गए हुए हैं ताकि आपका कर्मा रिलीज़ हो, ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे ये लाइफ को जीने के लिए। इट डज़ नॉट मीन कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना बिजी हो जाओ, थोड़ा सा। और मैंने जब ये बोला तो मुझे 10-10 नंबर भी दिखाई दिया, तो 10-10 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, सितंबर मंथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रोथ होने वाला है। नंबर 10-10 जब भी देखो, थैंक यू बोलो, विश करो, एंड नंबर 10-10 आपको क्या मैसेज देना चाहती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप उसको गूगल में सर्च करो, आप उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करो, एंड देन स्टार्ट एक्ट ऑन इट, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो अच्छी चीज़ें, अच्छी वाइब्स। मनी आप अर्न करते हो लाइफ टाइम में जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए, जो हमारा जो 5 विकार होता है उसको करने के लिए। एंड उसके बाद जब जाते हो, कोई भी मनी आप साथ में लेके नहीं जाते हो, सिर्फ आपका सोल ये बॉडी छोड़ के दूसरा व्हीकल पकड़ लेता है, ठीक है।
सो यहाँ पे जब तक हो तब तक वर्ल्ड को समझो, यूनिवर्स को समझो, अपने आप को समझो और अपने अच्छे जो अंदर की जो अच्छी वाइब्स है ना, एनर्जी है, उसको फ्लो करने दो, लाइट को पास करने दो अपने अंदर। और जब आप वो करोगे तो आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को अपने लाइफ में एंटर होने के लिए अलाउ करोगे। सो लास्ट कार्ड इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन। आपको बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में फ़न ऐड करना, हैप्पीनेस ऐड करना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन को फील करना, और अगर किसी को फॉरगिव करना है फॉरगिव करो। अगर कोई क्वालिटीज़ आपके अंदर बुरा क्वालिटीज़ है, नेगेटिव है, अपने शैडो सेल्फ आपको पता है, उसको पीसफुली रिजोल्यूशन दो। एंड बहुत ब्यूटीफुल मंथ है सितंबर मंथ। बस यही बोल के मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहती हूँ। और इसके साथ ही मुझे और 2 कार्ड आया था विच इज़ येस एंड रिकवरी। सो कहीं ना कहीं अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, इतना ज़्यादा आपके माइंड में सरो चल रहा है, दुखी वाला आत्मा हो आप, मिज़री भी आपके लाइफ में आ रही है इट्स लाइक आप किसी को देना नहीं चाहते, या फिर वो मेंटेलिटी में नहीं हो कि हैप्पीली कुछ दो, देते भी हो तो भी आप कुछ होल्ड बैक कर लेते हो। सो यहाँ पे हेल्थ जो है उसकी वजह से जो बैडली अफेक्ट हुआ था वो अभी रिकवरी चल रहा है, तो उसको अलाउ करो। एंड कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर भी येस है। तो पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए आप रामादासा सा से सोहम वो कर सकते हो, आप तारा माँ के मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, कोई भी मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो, फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़, होमोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, ये सारी चीज़ आप ऐड करोगे तो बहुत बेटर रिजल्ट आपको सितंबर एंड होते होते देखने के लिए मिलेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ओल्ड वीडियोस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 9, 18 या 27 में आता है, उन लोगों के लिए सितंबर 2023 के लिए क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम यूनिवर्स, वो चेक कर लेते हैं। ओके, सो इट्स पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो सारे पेजेस की ऊर्जा यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं आप लोग है ना बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हो। सितंबर मंथ हो ना हो आप लोगों के लिए कुछ न्यू लेसन्स, कुछ न्यू लर्निंग्स, कुछ न्यू लर्निंग प्रोसेस, कुछ न्यू प्रोग्रेशन, कुछ न्यू वेंचर, कुछ ना कुछ आप न्यू स्टार्ट करने वाले हो। कुछ ओल्ड पैटर्न्स को या ओल्ड साइकिल्स को कहीं ना कहीं आप छोड़ के पीछे आ चुके हो और सितंबर मंथ में वेट कर रहे हो कुछ न्यू स्टार्ट होने का। एनीवे, सो यहाँ पे कलेक्टिव वाइज मैसेज, गाइडेंस, एडवाइसेस है फ्रॉम पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई से कि यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि कुछ ना कुछ आप न्यू लर्न कर सकते हो, कुछ ना कुछ आप न्यू स्टार्ट कर सकते हो। इवन अगर आप फैमिली के साथ कोई वैकेशन भी प्लान कर रहे हो ना, तो वो भी एक न्यू जर्नी होगा, क्योंकि आप नेचर को एक्सप्लोर करो, आप लाइफ को एक्सप्लोर करो, आप एक ब्रेक ले रहे हो अपने डे टू डे वर्क से, या फिर आप थोड़ा फ्रेश अप हो रहे हो सो दैट कि आप एक न्यू जर्नी को बिगिन कर सकते हो। सो सितंबर मंथ कहीं ना कहीं आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ऑल्सो ये जो वर्ल्ड, ये जो नेचर है उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पर इसी के ही साथ कहीं ना कहीं आपका जो है थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में लाइक अपने पर्सनल लाइफ में, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ेस अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे एक वर्ड सुनाई दिया विच इज़ कंपैरिजन। यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज़। ओके, मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ लिखा हुआ है, बट मुझे यहाँ पे जो वर्ड सुनाई दिया दैट इज़ कंपैरिजन।
सो यहाँ पे मुझे इवन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी वो एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको सितंबर मंथ में ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो लोग ज़बरदस्ती आपके लाइफ में कंपैरिजन की कुछ मतलब एक बीज होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वो डालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर खुद आप वो कंपैरिजन के स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हो। बट यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन जो होता है वो हमको एक नेगेटिव ऊर्जा की तरफ लेके जाता है। आपको अपना पोटेंशियल, आपको अपना पॉजिटिविटी, आपको अपना क्रिएटिविटी सब कुछ लेस लगने लगता है जब आप दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हो। सो इन दोज केसेस अगर किसी के साथ ऐसे हो रहा है सितंबर मंथ में स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे गाइडेंस है कि आप उन लोगों से बचो, हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करो और हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर कोई बोल रहा है कि आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है और वहाँ पे ज़रूरत नहीं, मतलब उसको एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे, तो वहाँ से निकल लो। वही आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है बेसिकली। इसी के साथ ही पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए सितंबर मंथ कुछ न्यू चीज़ें लेके आ रही है। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे आप एक्सप्लोर करने वाले हो, वैसे ही कुछ न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एंटर होना चाहता है और एंटर होगा, और ये आपको कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस की फील देगा, क्योंकि न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आ रही। दोनों पेजेस की ऊर्जा है, मतलब यहाँ पे लिटरली आपको चांस मिल रहा है कि आप एक न्यू स्टार्ट करो, एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करो और उसको एक लेवल से एक दूसरे लेवल पे लेके जाओ। और यहाँ पे जिस तरह से इंटेंसिटी का कार्ड आया हुआ है, बिल्कुल आपके पास वो चांस होगा सितंबर मंथ में कि आप एक न्यू शुरुआत करो और उसको एक लेवल से एक अलग ही लेवल पे लेके जाओ। सो विथ पेज ऑफ कप्स एंड विथ इंटेंसिटी कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कुछ न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो सकती है, कुछ न्यू रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट हो सकती है, पर उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेके जाना नहीं लेके जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपके मेंटलिटी, आपके इंटेंशन पे वो डिपेंड करता है। अगर ये एक फ्रेंडशिप की ऊर्जा है बस, या फिर एक लाइकनेस की ऊर्जा है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसली इमोशनली कनेक्ट होने के लिए मना किया जा रहा है लव एंगल से, क्योंकि ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना। तो आप अभी वो एनर्जी में नहीं हो कि आपको एक परिवार बसानी है, या आपको एक मतलब बहुत ही फ्रिकल माइंड वाला सिचुएशन आपका चल रहा है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर इन अदर केसेस यहाँ पे वो आ रहा है कि यहाँ पे एक इनोसेंस, एक हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में ऐड हो रही है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए नहीं भी देख रहे हो तो भी आपके पर्सनल लाइफ में, लाइक आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में न्यू लोग आपके साथ ऐड हो रहे हो, और इसके साथ ही आपके करियर में भी न्यू चीज़ें जो ऐड हो रही है, जिसके ऊपर आप अगर काम करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे विथ प्रॉपर इंटेंशन, विथ प्रॉपर फ्रिक्वेंसी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको स्ट्रगल ज़रूर लगेगा, क्योंकि अभी बिगनिंग है और आपको बहुत स्टेप आगे जाना है, तो स्ट्रगल लगेगी, पर वो स्ट्रगल जो है वो आपको एंड में एक गुड रिज़ल्ट देगा। इसी के साथ ही सितंबर मंथ में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कहीं ना कहीं आपको 2 डिसीजन में कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे 2 की ऊर्जा है, इवन कॉम्प्रोमाइज़ में भी 2 की ऊर्जा आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे भी हो सकता है कि आप 2 काम में, या 2 लाइफ स्टाइल में, या 2 पर्सन्स में, या 2 करियर पाथ में आप कंफ्यूज हो। सितंबर मंथ में कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगेन 2 जो है वो बैलेंसिंग को भी ऐड करता है, वो फ्रेंडशिप को भी ऐड करता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई पर्सन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे जो आपको गाइड करेंगे। सो उनके गाइडेंस को कंसिडर करो, एंड अपना इंट्यूशन को भी यहाँ पे थोड़ा सा उन पे फोकस करो कि अपना दिल क्या चाहता है, किसके साथ आपको कनेक्ट होना है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा यहाँ पे करियर वाइज बेसिकली।
पढ़ाई की वाइज भी, न्यू करियर फील्ड चूज़ करने के लिए या फिर मनी जनरेट करने के लिए आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बट उसको आप किस तरह से यूज़ करते हो वो यहाँ पे थोड़ा सा 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा रहा है। लाइक कहीं ना कहीं आप कोई ऑलरेडी कोई जॉब या कोई प्रोफाइल में हो जहाँ पे आप कुछ अर्न कर रहे हो एंड आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी शायद मिल रहा है या सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, बट आपको लग रहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, सो इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करोगे। बट यहाँ पे इन्फिनिटी का भी साइन है, मतलब कहीं ना कहीं आप इन्फिनिट पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हो रहा है, आप इन्फिनिट अबंडेंस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बट येस, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है थॉट लेवल में, प्रैक्टिकल रियलिटी में। बट अगेन यहाँ पे फूल की भी ऊर्जा है, तो थोड़ा सा आपको क्या है, फियरलेस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, थोड़ा सा फन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, थोड़ा सा शून्य के एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। जिस तरह से क्या बोलते हैं उसको, न्यू मून होता है ना, न्यू मून जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी के साथ कनेक्ट कराएगा। ट्रैवल यहाँ पे है, जब आप ट्रैवल करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ना न्यू एनर्जी एंटर होगी और आप जो है ओल्ड स्टाइल में चीज़ों को देखने की जगह पे न्यू स्टाइल पे देखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो पोस्टपोन की भी ऊर्जा है कहीं ना कहीं आप, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है, 2 चीज़ें हैं, तो आप अपना ट्रैवल भी पोस्टपोन कर सकते हो। बट यहाँ पे गाइडेंस है कि सितंबर मंथ में अपना ट्रैवल को मिस मत करो। अगर ट्रैवलिंग का ऊर्जा है यहाँ पे, फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, कर सकते हो तो करो और पोस्टपोन मत करो। पोस्टपोन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपने लाइफ का जो एक एडवेंचरियस एक फ़ेज़ है उसको मिस कर दोगे, जिसके वजह से आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको हिम्मत ही नहीं आएगी कुछ नया चीज़ें अटैम्प्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा न्यू मून के साथ कनेक्ट हो जाओ एंड न्यू मून में आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, और न्यू मून में जो आइडियाज़ आएगा ना, जब आप उसके ऊपर काम करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फुल मून आते आते वो चीज़ें एक्सपैंड होगी। नाउ एंजल मैसेजेस से यहाँ पे है कि मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काम में इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस भी ज़रूरी है, पर जब इम्पॉर्टेंट काम करो तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंस इंटेंस एनर्जी भी ज़रूरी है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होना है, आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एंजल मैसेज के बॉटम ऑफ द डेक में आया था कम्युनिकेट क्लियरली, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन गैप हो रही है, जिसके वजह से कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है या फिर कहीं पे आपका वर्क बर्डन बढ़ रहा है, पर आप उसको बता नहीं पा रहे हो कि मेरे से यह हैंडल नहीं हो पाता, या फिर मुझे थोड़ा सा अभी ब्रेक चाहिए, या फिर मुझे हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। इस तरह से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ बात करनी होगी, और जहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, जहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है, कन्फ्यूज़न की ऊर्जा आ रही है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ऊर्जा आ रही है, कहीं पे कंपैरिजन की ऊर्जा आ रही है, तो उन दोज केसेस प्लीज़ गो थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके लिए वो आंसर्स ला सकता है जो आपके पास अभी अवेलेबल है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खोलने के लिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई ना कोई मेडिटेशन के आप साथ कनेक्ट हो सकते हो, या फिर बेसिकली आप 7 चक्रा मेडिटेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आप इंट्यूशन 3rd आई चक्रा के साथ कनेक्ट हो सकते हो, थ्रोट चक्रा के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन आया हुआ है। सो इन सब का हेल्प आप ले सकते हो। एंड यस, सो आई थिंक आपको इनफ आइडियाज़ मिल गया है सितंबर मंथ में बेसिकली आपको करना क्या है, किस चीज़ पे वर्क करनी है। नाउ आई होप कि आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, मेल कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे कुछ ओल्ड वीडियोज़ के भी लिंक्स हैं, तो आप डेफिनेटली उसके थ्रू भी जा सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।